नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। अनूप शहर के ग्राम कुछेजा के जाहिद खान के बेटे ग्राम प्रधान है, लेकिन कार्य जाहिद ही देखती। जाहिद का ये चौथा कार्यकाल। गांव के स्कूल में टाइल्स लगवाने से लेकर पक्की सड़कें और गांव में स्वच्छ जल घर घर पहुंचाने के लिए टंकी का निर्माण भी चल रहा है। गांव की सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए हर खंबे पर लाइट लगी। जाहिद से हमारे संवाददाता बरखा सिंह ने उनके आवास पर जाकर खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के नए प्रोग्राम गांव की आवाज। आज हम मौजूद हैं कुछेजा में, जहां के हमारे साथ यहाँ के प्रधान जी हैं जाहिद खान जी। जाहिद जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। जाहिद जी, ये बताएगा कि आपका ये चौथा कार्यकाल है, ये कैसा रहा अब तक? आज तक देखो जी, बढ़िया रहा, लेकिन हमें जो परेशानी है जी, वो जो है गायों से है। क्योंकि सरकार जो है हमें पैसा नहीं देती, और सरकार जो देती है हमें 30 रुपए देती है। 30 रुपए में एक बच्चे का पेट नहीं भरता, एक बालक भी नहीं बहलता। अब हम क्या करें? अब हम अपना घर बेचे क्या अपना जंगल बेचे? हम कैसे करें? गायों से हम परेशान नहीं, हम सरकार से परेशान हैं। हम गायों को पालेंगे, लेकिन सरकार हमें पैसा, मतलब सुविधा अगर आपको मिले गायों को खिलाने के लिए, इतना बजट आए कि उसमें अच्छे से उनका भी पेट भर जाए, तो आप गायों से आपको कोई दिक्कत नहीं? तो हमें कोई दिक्कत नहीं गायों से, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें सरकार पैसा दे गायों को पेट भरने के लिए। अब हम कहाँ से भरें पेट? हम जमीन बेचें, घर बेचें। अब जैसा हम भाई कर रहे हैं, कमती पड़ती अपना खिला रहे हैं उन्हें। तो मतलब आपका कहना है जो बजट आ रहा है वो गौशाला में ही लग जा रहा है? जी जी जी, हमारे गांव में कोई काम ना हो रहा है, और जो पैसा सरकार दे रही है वो सब गाय खा रही है, गाय खिला रही है। तो आगे का विकास जनता के लिए कैसे होगा फिर? जी, जनता के लिए तो कैसे होगा? गाय करण दे रही है, गाय न होंगे तो हो जाएगा। गायों के लिए सरकार पैदे, हम यहाँ से अपना काम करेंगे गाँव का। मतलब आपका कहना है कि ये जो जनता का विकास हो रहा है इसमें रुकावट आ रही है, क्योंकि जो बजट आ रहा है वो तो वहीं पर लग जा रहा है, तो और विकास के कार्य नहीं हो पा रहे। जी जी जी, ऐसे ही ऐसे ही। तो हम जानना चाहते हैं कि और गांव में कैसी कैसी समस्याएं आ रही हैं? गांव में समस्या ये है जी कि हमारे गांव में अगर कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ से करीबन 9-10 किलोमीटर है बुलंदशहर, हमें वहां को जाना पड़ता है। हमारे मील पे जुले पे कोई सुविधा नहीं है डॉक्टरों की, इसलिए हमें जो है एक गांव में अस्पताल दिया जा जिससे कि हमारे बीमारों की सुविधा हो जाए। क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी पड़ती होगी तब तो बहुत ही दिक्कत होती होगी महिलाओं को। अगर गर्भवती महिलाएं होंगी तो उनको भी परेशानी होती होगी। उन्हें हमें बुलंदशहर को ले जानी पड़े, हमें दूर है हमसे। जी, ये तो बहुत ही, क्योंकि तो अगर साधन भी नहीं मिल पाता तब तो बहुत देर हो जाती है। जी जी जी, ऐसे ही है, देर हो जाती है। साधन ना तो अब घर घर गाड़ी तो है ना कि, तो गाँव में बिल्कुल घर घर गाड़ी ना, ये तो गाँव में। तो मतलब सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। आपका कहना है कि एक गौशाला में जो पशु है, जो गाय है, उनको खाने के लिए दिक्कत आ रही है, उनको उतना बजट नहीं मिल पा रहा है, और साथ ही एक अस्पताल की सुविधा जो है आप अपने गांव में चाह रहे हैं। जी जी, हम अपने गांव में चाह रहे हैं एक अस्पताल हमें मिले। और जानना चाहते हैं प्राथमिक विद्यालय का क्या है यहाँ पर, कैसा है? उसका सौंदर्यीकरण हुआ है? ना हुआ, उसका भी टैलीकरण वगैरह नहीं हुआ? ना भी ना हुआ। तो तब तो बहुत ही परेशानी की बात है, क्योंकि मतलब बच्चों को दिक्कत आती होगी, बरसात के टाइम में परेशानी आती है। हाँ, अभी ना हुआ। और यहाँ मतलब इसका मतलब है यहाँ की दुर्दशा बहुत हो रखी है। जी जी, ऐसे ही हो रहा है। और यहाँ पे शौचालय कितने हैं? आए ना है, अभी ना है। अच्छा, मतलब शौचालय अभी नहीं आए हैं, तो आपका कहना है सरकार से कि शौचालय के लिए भी कुछ बंदोबस्त करवाए? जी जी, तो उसके लिए बंदोबस्त करा सरकार करे। जो लोग ये जंगल में जा रहे हैं चमासे में, सही थोड़ा ये बहुत ऐसे ना बनी अभी गाँव में बहुत ये पिछड़ा हुआ, मतलब कहा जा सकता है एकदम गाँव हो चुका है। जी, ऐसे ही है। तो आपको अगर बजट की पूरी अगर दी जाए, अच्छे से दी जाए, तो ये आने वाला जो 3 साल है इसमें क्या आप रूपरेखा अपने गांव की बदल देंगे? जी, बदल देंगे। जो हमें जो है अस्पताल मिले, शौचालय मिले, और गायों का हमारे लिए भोजन मिले। गायों के लिए सरकार हमें सोचे, गायों के लिए 30 रुपए में कुछ भी ना होता। जी जी, बिल्कुल जी। हाँ। तो ये सब मतलब आपका सरकार की जो कमियां हैं इनको आप बता रहे हैं कि अगर इससे दूर होगा तो गाँव जो आदर्श गाँव बन जाएगा। हाँ, सुनो, एक गांव हमारे यहाँ पौंड लिए, उसकी जो है रकबा जो है 52,000 रुपए, 52,000 का उसका बीघे का, और हमारा 2,000 बीघे का, कुल 2,000 है हमारे यहाँ। तो इसे जो पोडली में दे दीजिए गौशाला को, भाई वहां पैसा ज्यादा आवे, हमारे गांव में कम आवे। पोडली में बहुत पैसा आवे, सरकार पोडली में कर दे गौशाला, हम राजी हैं। क्या तो पैसा दे अन्य पोडली में करे,
पौंडली गांव में हमारे पड़ोस में। मतलब जनता, आपका कहना है सरकार से ये मांग है कि या तो गांव, ये जो गौशाला है उसे शिफ्ट कर दिया जाए जी। या फिर आपको उस हिसाब से रकम भेजे जाए। जी 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 जी, हमारा ये मांग है हमारी सरकार से। तो इस पे वो तो देखा ही जाएगा कि अब सरकार इस पे क्या कदम उठाती है। और हम जानना चाहते हैं कि और क्या आपने अब 3 साल की कुछ सोच के रखा है अपने गाँव के लिए? हमने तो ये सोच रखा जी गौशाला को पैसे हमें अलहदा से हमें हमारे बचत जो आता है प्रधानी का उसमें से न कटे, उसमें से न कटे तो हम गांव में काम करेंगे और काम ना करेंगे तो फिर हम इलेक्शन हार जाएंगे। जब काम ही ना होगा तो पब्लिक क्या के इन्होंने कुछ करा तो खाते रहेंगे गाय, हम कहाँ से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है। तो और कुछ आपके गांव में हम जानना चाहते हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाओं की मतलब महिलाएं जो है सुरक्षित हैं? सही है, मेला तो सही है, बढ़िया मेला, कोई परेशानी ना है, कोई भी ना है, ऐसा नहीं है जी। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं गांव में सुरक्षित हैं। मतलब इतना है आपके गांव में कि महिलाओं पे को और बच्चियों को कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, कुछ भी तकलीफ ना है, कुछ भी ना है। और अपनी हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता से यही है भाई, आपका बड़ा बड़ा एहसान, आप हमारे गांव में आई ना जी, आपका हम एहसान मानेंगे, आप हमारे गांव में हमारी राजी खुशी पूछने के लिए आई हैं। हाँ, कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि गांव की भी दशा जाननी बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, नहीं सही, गांव सही है, गांव की कोई परेशानी ना, न चोर न चक्के न कोई ऐसा मामला, ऐसा कोई क्राइम नहीं है। नहीं है। और है तो डंडा बढ़िया मेरा, चाहे जिससे मालूम कर लो इलाके में ना जी, ऐसा ना है। हाँ। प्रधान जी एकदम तत्काल तुरंत मौजूद हो जाते हैं वहाँ पे? बिल्कुल तैयार, पंचायतों को संचायतों को यही कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। और हमारा जो प्रशासन है, चाहे तो हमारे चौकी थाने हमारे लिए सब बढ़िया, चौकी थाने सब बढ़िया, हमारा प्रशासन सब अच्छा है। मतलब यहाँ की प्रशासन अच्छी है? अच्छी है, हम खूब हमारी मदद करें हर बात में, उन्हें कैसे बुरा कहें। हमें तो परेशानी बस अस्पताल की और गौ माता की, इनकी हमारी दूर करवा दो, और जय गंगा जी की। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जाहिद जी, जो कि जिनका चौथा कार्यकाल चल रहा है और इन्होंने अब इस चौथे कार्यकाल में 2 साल तो पूर्ण कर लिए, आने वाले 3 साल बचे हुए। उनका कहना है कि यहाँ की जो गौशाला है उसमें गौ से इनको कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां पे जो भोजन है उनको नहीं प्राप्त हो पा रहे, इससे इनको दुख होता है कि जो जंतु है वो खा नहीं पा रहे, उनको पूरा आहार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो बजट की मांग कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है, जिससे बहुत परेशानियां होती हैं, जनता बहुत परेशान हो जाती है, गरीब जनता सबसे ज्यादा होती होगी। और हम जानना चाहते हैं कि अगर यदि सरकार इनकी मदद करेगी तो आने वाले जो 3 साल है उसमें बहुत सारे कार्य हो जाएंगे, विकास के कार्य हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही जोश से भरे हैं और इनका कहना है कि ये विकास करके भी रहेंगे और आदर्श गांव बनाएंगे। पर यही तो देखना है कि आने वाले 3 साल में सरकार क्या कदम उठाती है और जाहिद जी कितने आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बरखा। गांव के विकास के लिए हमेशा तैयार रहने वाले जाहिद बताते हैं कि बजट आता रहता है तो विकास कार्य होते रहते हैं, पर गौशाला के लिए बजट बहुत कम आता है, जिससे गाय भूखी रह जाती है। इस पर सरकार को कुछ अधिक कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज पर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक हमारी खबरें और हमारी आवाज ऐसे ही पहुंचती रहे। नमस्कार। एम न्यूज साथ सच का।